हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कक्षा 10 का पोएट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन हम लोग पढ़ेंगे। तो फाउंटेन पढ़ने से पहले हम लोग ये फाउंटेन इस पोएट्री का पहला चैप्टर है, इसका नाम और इसके जो पोएट है उसका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और कौन इसके पोएट हैं। तो पोएट है जेम्स रसेल लॉवेल और पोएम का नाम है द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है झरना। जिस तरह से झरना दिन में, रात में, जाड़े में, बरसात में, ये कभी हर स्टेज में उसका वर्णन किया है। जैसे जैसे पैराग्राफ आएगा वैसे वैसे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बता रहा है कवि की झरना कैसे दिन में। तो पहला यहाँ से लिखा है इंटू द सनशाइन। इंटू मतलब होता है में, सनशाइन माने वो दिन का मतलब है, यानी दिन में सूर्य के चमक में। तो झरना सूर्य के चमक में जब दिन का समय रहता है तो झरना सूर्य के चमक में किस तरह दिखाई देता है। तो इंटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। पोएट कह रहा है कि पूर्ण रूप से जब प्रकाश हो जाता है दिन के समय और सूरज चमकता है तो झरना जो झरता रहता है वो लिपिंग एंड फ्लैशिंग, तो उछलते हुए सूरज के प्रकाश में चमकता है। फ्लैश माने फ्लैश मारता है, चमक होता है। तो लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मार्न टिल नाइट। फ्रॉम माने से, मार्न माने सुबह, टिल माने तक, नाइट माने रात। तो फ्रॉम मार्न टिल नाइट, प्रातः से लेकर के रात तक उस दिन के सूर्य के प्रकाश के चमक में वह उछलता हुआ, चमकता हुआ सुबह से रात तक दिखाई देता है। ये इसका अर्थ हुआ। एक बार फिर सुन लें। इंटू द सनशाइन। सनशाइन का मतलब है सूर्य का चमक, यानी दिन का समय। फुल ऑफ द लाइट, जब दिन के समय में जब पूर्ण रूप से प्रकाश होता है सूरज के चमकने से, उस समय झरना उछलते हुए चमकता है सुबह से लेकर रात तक। अब इस तरह से आप लोगों का अर्थ बताने को नहीं आता है परीक्षा में। परीक्षा में इसके आधार पर प्रश्न देता है। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर लिख दिया गया है उदाहरण के लिए। जैसे पहला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ लेसन। अब ऊपर हम मिटा देते क्या, तो पूरा मिटा के और क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, तो इसमें पहला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम व्हिच द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसका उत्तर होगा नेम ऑफ द लाइन्स लेसन इज द फाउंटेन। हमेशा पाठ का नाम हम कविता में या कोई भी पाठ का नाम हो पहला अक्षर कैपिटल से लिखते हैं और इसको इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन इज द फाउंटेन, या शर्ट में लिख दें नेम ऑफ द लेसन इज द फाउंटेन। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द अबव लाइन्स। कवि इसमें ऊपर में क्या वर्णन करता है। व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्ति में कवि क्या वर्णन करता है। तो हमने लिखा द पोएट डिस्क्राइब्स दैट
द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन बाय लिपिंग थ्रू द डे लॉन्ग। उसमें कभी उसके गति को बताता है, उछलता है, दिन भर वो उछलता रहता है, इसलिए उसको गति को बताया है। तीसरा प्रश्न है, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। सूरज के प्रकाश में फाउंटेन यानी झरना कैसा प्रतीत होता है? तो आंसर लिखा गया, इट लुक्स ब्राइट इन द सनशाइन। यह सूर्य के प्रकाश में चमकीला दिखाई देता है। तो इस तरह से पहला स्टेंजा हुआ। अब दूसरा स्टेंजा बनाने के लिए वीडियो लंबा हो सकता है, फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे।